बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो है ना मैंने सोचा कि डिटेल से जो है ना पूरा एक व्लॉग बनाऊँ और इस व्लॉग में जो है ना आप लोगों के साथ वो सारी बातें करूँ, यानी कि जो मैं अल्लाह से मांगती हूँ और जो मैं ना मतलब अल्लाह से दुआओं के ज़रिए जो है वो पूरा करवाती हूँ। और आप लोगों के लिए भी जो है मैंने ख़ासकर बहुत सारी दुआएँ करी हैं, तो इस जो है ना व्लॉग को आप मिस नहीं करिएगा। तहज्जुद के जो फ़ायदे हैं और तहज्जुद में किस तरह मांगना है और क्या ऐसा वजीफ़ा है, क्या ऐसी दुआएँ जो अगर हम मांगेंगे और कोई एक छोटी सी जो है अगर सूरत या कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जिसे हम पढ़ें और हमें पता हो वो मांग कर सब कुछ मिल सकता है। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो मुझसे दुआओं को कहते हैं, और स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, आपने फुल जो है ना ये वीडियो वॉच करनी है। जी, तो अब जो है ना टाइम हुआ था तहज्जुद का, और तहज्जुद के वक्त जो है ना मैं मतलब अल्लाह ताला से ना बहुत सारी बैठ के बातें करती हूँ। और ये जो टाइम होता है ना, ये मतलब अल्लाह से जो है ना बात करने का, और बैठ कर जो है ना अपनी बातें जैसे कहने का जो है ना वो एक परफेक्ट टाइम होता है, यानी कि हम अपने दिल की हर बात अल्लाह से कह सकते हैं। अल्लाह जो है वो हमारी सुनता है, और पूरे दिन में जो है हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, अगर कोई गलती हो गई, कोई ऐसा गुनाह हमने कर लिया, तो इस वक्त बैठ के हम अल्लाह से माफ़ी भी मांग सकते हैं, और अपनी दुआओं पे अपनी जो है ना वो करे हुए कामों पे और अपनी गलतियों पे हम लोग इस्तग़फ़ार भी कर सकते हैं अपने गुनाहों पे। तो बस अल्लाह पाक हम सबको जो है हिदायत दे, और हम सबको जो है ना जो भी हमने कोई अगर आज सारा दिन में कोई ऐसा काम करा है जो हमें लगता है कि हमने गलत करा, किसी का दिल दुखाया, दिल आज़ारी करी, तकलीफ़ पहुँचाई, तो अल्लाह पाक जो है वो हमें माफ़ करे। कहती हूँ अल्लाह जो है ना सबकी सुनता है, और हम जो है ना हमारे अंदर यकीन ऐसा होना चाहिए कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए, और हमें जो है ना इस बात पे यकीन होना चाहिए कि हमारा अल्लाह जो है ना वो हमारी सुनता है, और मांगने में जो है ना वो हमारी कमी होती है, अल्लाह के देने में जो है वो कोई कमी नहीं है। अल्लाह बहुत मतलब गफूर रहीम है। अल्लाह जो है ना वो अगर हम अल्लाह से जो है ना, मैं कहती हूँ हमें कतरा और जो है ना बूंद नहीं मांगनी चाहिए। अल्लाह जो है ना वो समंदर की तरह जो है वो देने पे क़ादिर है। और एक ऐसी अल्लाह ने जो है ना बंदे के पास मतलब नमाज एक ऐसा अल्लाह ने जो है ना वो कनेक्शन बांधा हुआ है कि हम नमाज में जो है ना वो अल्लाह से बात कर सकते हैं। हम नमाज़ पढ़कर दुआ मांगते हैं तो हम अल्लाह से जो है ना उस वक्त अपनी सारी बातें कह सकते हैं, हम अपनी परेशानियाँ कह सकते हैं, हम उस दुआ के ज़रिए जो है ना उन मसले मसाइल को जो है वो हल कर सकते हैं। बस अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और बीच में जो है वो अपनी फिर दुआ मांग लें, और जो है आपकी दुआएं इंशाल्लाह ज़रूर कबूल होंगी। तो नमाज का जो है ना एहतमाम वो बहुत ज़रूरी है। अभी से जो है ना वो अहद करेंगे 5 वक्त की जो है वो ज़रूर नमाज़ पढ़ेंगे, और नमाज की जो है ना वो पाबंदी अपने ऊपर जो है ना फ़र्ज़ कर लेंगे, क्योंकि नमाज जो ऐसी चीज़ है कि जो नमाज मतलब पढ़ता है ना, तो अल्लाह पाक जो है ना उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो आसानियाँ पैदा कर देते हैं, हर काम आसान हो जाता है। और क़यामत वाले दिन जो है ना वो सबसे पहले नमाज के बारे में हिसाब किताब होगा। जिसकी नमाज़ पूरी निकलेगी उसके बाकी अमाल भी पूरे निकलेंगे। और नमाज जो है ना मतलब समझें, जब इंसान 5 वक्त का वज़ू करता है ना, तो उसके जो है ना सारे गुनाह जो है वो धुल जाते हैं। तो कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो नमाज के अंदर है। कितना टाइम लगता है नमाज़ पढ़ने में? 10 मिनट, 15 मिनट, इससे ज़्यादा क्या कोई टाइम लगाएगा? तो बस थोड़ी सी जो है वो देर होती है, और फिर जो है हमारे पास टाइम ही टाइम है। अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ लें तो फिर सारी चीज़ें जो है वो आप देखें कि कितनी आसान हो जाएंगी। कभी कभार हम किचन में होती हैं और हमें लगता है कि हम जो है काम पहले कर लें, खाना पहले बना लें, घर पहले समेट लें, तो नहीं, हमने जो है ना पहले पहल जो है ना वो नमाज़ पढ़नी है, बाकी काम बाद में करने हैं। आप ये आज़मा के देख लें, मेरी 10 दफ़ा की आजमाई हुई चीज़ है। यानी कि मैं जो है ना अगर किचन में हूँ और मुझे खाना बनाना है, तो पहले जो है अगर नमाज़ का टाइम है 1:30 पौने 2 बज रहे हैं या 2 ढाई का टाइम है, और मैंने उस वक्त तक नमाज़ नहीं पढ़ी, अगर मैं वो पढ़कर किचन में जाऊँगी तो मेरे काम मिनटों में सहूलत से होंगे। और अगर जो है ना मैं सारे काम करके एंड में नमाज़ पे खड़ी होंगी ना, तो मेरे जो काम है ना वो एक तो लेंदी हो जाएंगे, फिर एक दिल पे मेरे बोझ रहता है मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, तो मैं ऐसा जो है वो करती ही नहीं हूँ। तो कभी कभार होता है कि जो है वो नमाज़ को देर हो गई आगे पीछे, जैसे टाइम जो है वो बहुत कम ऐसा होता है कि होता है, पर यह है कि मेरी कोशिश ही होती है अल्लाह पाक जो है ना वो अव्वल वक्त में ही नमाज़ को पढ़वा दे, और हमारे दिल में जो है ना ऐसी चीज़, ऐसी लगन दे दे कि हम अगर हम नमाज़ ना पढ़े ना तो हमें सुकून ना आए। तो बस ये एक चीज़ है। और फिर तहज्जुद की नमाज़ तो समझें ऐसी नमाज़ है कि इस पर जो है ना आप अगर उठें और वज़ू करें और अल्लाह से बैठ के जो है ना मांगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना जो सारी चीज़ें आप मुझसे कहते हैं ना कमेंट्स में, तो वो सब आप जो है ना वो अल्लाह से डायरेक्ट मांग सकते हैं। बस अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और जो है बीच में जो है ना आपको जो अल्लाह से मांगना है वो मांगते रहो। अल्लाह जो है ना वो आपको उस वक्त देगा, इंशाल्लाह ज़रूर देगा। अल्लाह जो है ना वो ज़रूर देगा। बस तहज्जुद की जो है ना अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाएं। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है ना सबसे अफजल जो नमाज़ है वो तहज्जुद की नमाज़ है।
تہجد کی دعا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بہت جلد جو ہے تمہیں وہ نصیب ہو جائے گا کہ جس کے لیے جو ہے تم روتے ہو، اور اٹھ کر اگر تم مانگو گے نا تو اللہ پاک تم لوگوں کو جو ہے نا وہ اس قدر جو ہے وہ چیزیں اور نعمتیں ادا کرے گا، اور جو ہے جو خواہشیں ہیں، جو دل چاہتا ہے، اور دل کے اندر ایک نا امیدی ہے، اور لڑائی جھگڑے ہیں، کسی چیز کی کمی ہے، اپنا گھر نہیں ہے، گھر کی پریشانی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ پاک نے اگر اولاد نہیں دی ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں نا، آپ لوگ جس کسی کی بھی جو ہے تکلیف ہے، پریشانی ہے نا، وہ تہجد کی نماز سے جو ہے ختم ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ جو ہے نا 1100 مرتبہ جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے نا، تو یقین مانیں، اور اس کے بعد جو سچے دل سے آپ دعا کریں گے نا، وہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور دوسرا جو ہے آپ لوگوں کو بتا دوں، آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ اس کو بھی جو ہے نا اگر آپ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، لوگ مجھ سے کہتے ہیں دعا کریں، میں کہتی ہوں آپ پڑھ کر جو ہے نا خود اپنے حق میں دعا کریں، اللہ جو ہے نا وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو جو ہے آپ لوگ 2100 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، آپ دیکھیں کوئی مشکل پریشانی، کوئی ایسا کام جو اٹکا ہوا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ اور اینڈ میں بس یہی دعا کروں گی کہ جو پریشانی جس کی ہے نا، اللہ پاک سب کو جو ہے نا وہ ختم کرے، سب کی جو ہے نا دعاؤں پہ اللہ پاک تو کن فرما دے، اللہ سب کے مسئلے مسائلوں کو ختم کر دے، اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے، اللہ پاک رزق کی کسی کی تنگی ہے، اللہ پاک اس کو جو ہے ختم کر دے، اس کو جو ہے آپ اپنے حکم سے، اپنے فضل سے جو ہے نا اس کو بے تحاشا رزق کی فراوانی عطا کروا دے، اللہ پاک جو اپنے کاروبار کو وسیع کرنا چاہتے اللہ پاک کاروبار کو وسیع کرے، اللہ پاک جو صحت کے طلبگار ہیں اللہ اسے صحت عطا کر، اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی اللہ پاک ختم کر، اللہ جو تجھ سے مانگ رہے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہوئے، جو گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ جس کی جو کمی ہے اس کو کمی کو جو ہے تو پورا کر دے، اور اللہ پاک بے اولاد جوڑوں کو اولاد عطا کر دے، اللہ پاک تو سب پہ اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل عطا کر دے، اللہ پہ اپنے سے مانگنے والا بنا دے، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں کرنا، اللہ تجھ سے مانگتے، اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، اللہ ہم بے بس ہیں، اللہ تو سب کی سنتے ہیں، اللہ تو ہماری بھی سن لے، اللہ تو ادھر مسکرا کر اپنے بندے کی طرف دیکھ لے جو تجھ سے جو ہے رو کر اللہ پاک تیرے آگے آنسو بہا رہا ہے، تجھ سے جو ہے بے لوز جو ہے محبت کرتا، اللہ تیرا بندہ تو اپنے بندے سے اس سے زیادہ محبت کرتا، اللہ کوئی تیرے اندر، آمین اللہم آمین یا رب العالمین، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو پورا کر دے، جو اللہ تجھ سے جو ہے نا جو کہتا ہے اللہ تو اس کی سب کی سن لے، آمین ثم آمین اللہم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آج تک کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ زندگی دے، عافیت دے، سلامتیاں رکھے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے۔ پیارا سے ایک کامنٹ کریے گا کہ آپ لوگ جو ہے کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کا تھینکس کر سکوں۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو فالو دس اکاؤنٹ۔ اللہ حافظ۔